नमामि समीशान् निर्वाणरूपं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुव्यं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निगूढं निर्विकल्पं निरीहं निजं निगूढं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमेकासवासं भजेऽहम् चिदाकाशमेकासवासं भजेऽहम्। नमो नमः। जैसा कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम अपने इष्ट अपने आराध्य की वंदना करते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने भी किया, हमने भगवान शिव को नमस्कार किया, तो आज इसी वंदना से हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो RK एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और आगामी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को हल किया। इसके अलावा हमारे चैनल पर UPTGT, PGT, UGC से जुड़े सभी संस्कृत विषयों पर मॉडल हल प्रश्न पत्र कराए जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर कुछ कमियां हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु बता भी रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिल रहा है और हमें भी इसी माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आइए इसी सीखने और सिखाने की कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम अपने क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहं वैक्रम समय उधस्थाम वाक्य उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है रामायण से, दूसरा ऑप्शन दिया है महाभारत से, तीसरा दिया है शिवराज विजय से और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन हमारा कट जाएगा और रामायण और महाभारत से उद्धृत नहीं है, यह हमारा शिवराज विजयम से उद्धृत है। शिवराज विजयम में प्रथम निश्वास में ब्रह्मचारी गुरु को योगीराज कहते हैं कि यह कैसा विक्रमादित्य का समय आ गया है, चारों तरफ त्राही है। तब ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि हे महाराज, यह यवन काल है, विक्रमादित्य को गए हुए इस भूतल से 1700 वर्ष बीत चुके हैं। तब योगीराज कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जगा और विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा के अब जग रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि यह पंक्ति शिवराज विजयम से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि क्री धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है क्रेष्यसि, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रेष्यामि, तीसरा दिया है क्रेष्याव और चौथा दिया है क्रेष्याम। तो प्रश्न नंबर 2 में जो पूछ रहा है कि क्री धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो क्रेष्यामि। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, क्रेष्यामि। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है। पहला ऑप्शन दिया है कि माँ भूदेवम क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग, दूसरा दिया है कि इष्टान देशान जलद विचर प्राविशाम संभृतश्री, तीसरा दिया है निश्चय गिरि चक्षत्यु परि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, चौथा दिया है सूर्यापाने न खलु कमलम पुष्यति स्वाभिख्याम। तो प्रश्न नंबर 3 में जो है
जाए तो वो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है कि मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है। इसका श्लोक पूरा क्या है कि एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दार्द्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्ध्याः इष्टान् देशान् जलदविचर प्राविशासंभृतश्री मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युताभिप्रयोगे। तो प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि माँ भूदेवम क्षणमपि च ते विद्युताभिप्रयोगे मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है। तो प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यक्ष के घर में है। पहला ऑप्शन दिया है वापी, दूसरा दिया है क्रीडाशैल, तीसरा दिया है मंदार वृक्ष और चौथा दिया है कि सभी। तो यक्ष के घर में एक वापी भी था, क्रीडाशैल भी था और मंदार वृक्ष भी था, जिसको बताया था कि उसकी यक्षिणी ने पाला पोसा था। तो प्रश्न नंबर 4 में विकल्प नंबर भी हमारा 4 ही सही हो जाएगा कि ये सभी या सभी हैं। यक्ष के घर में है तो वापी, क्रीडाशैल, मंदार वृक्ष अर्थात ये सभी। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यावदेश ब्रह्मचारी वटुरलिपुंज मुध्य तावत तस्यैव अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ये जो दिया है डाट डाट डाट, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मालिंद वृंदानी, दूसरा दिया है कि कुसुम करो कानव चिनोती, तीसरा दिया है चंदन चर्चित भाला और चौथा दिया है कि निवार्यन। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि कुसुम करो कानव चिनोती। यावदेश ब्रह्मचारी वटुरलिपुंज मुध्य में यहाँ जो डाट डाट हमारा दिया है, यहाँ विकल्प हमारा दूसरा भरा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। ऑप्शन हमारा पहला दिया कि राजस्थान में, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में, तीसरा दिया है उत्तरांचल में और चौथा दिया है हिमालय में। तो अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जो है तो वो राजस्थान, जयपुर राजस्थान में माना जाता है। इनके जन्म का सनवत 1915 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु सनवत 1957 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है वो दुर्गा दत्त था और इनके पितामह का नाम पंडित राजाराम था। इनके पुत्र थे पंडित राधा कुमार व्यास। गोत्र इनका देखा जाए तो पराशर गोत्रीय थे, यजुर्वेदी त्रिपर भीड़ा वंश के थे। इनका जिला जो देखा जाए तो वो जयपुर राजस्थान का ही आता था और कर्मस्थली इन्होंने काशी में अपना अध्ययन अध्यापन किया था। मृत्यु इनकी बताया जाता है कि मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सोमवार को हुई थी। रचना की बात की जाए तो शिवराज विजयम, सामवतम, रत्नाष्टक, कथा कुसुम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, जिनमें से शिवराज विजयम उपन्यास जो है ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की हैं, जैसे बिहारी बिहार, पीयूष प्रभा पत्रिका है इनका, उसमें भी इन्होंने रचनाएं की हैं। उपाधियां इनकी देखा जाए तो इनको महाकवि, सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भरत भूषण इत्यादि इनको उपाधियां प्राप्त भी थी। अब आगे हम देखें, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बिहार में संजीवनी समाज को स्थापित किया है। तो प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि राजस्थान में। छठवां का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि इनका जन्म हुआ था अंबिका दत्त व्यास का तो राजस्थान में हुआ था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कृष धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है कथ्यर्थ,
दूसरा दिया है कच्छर्थः, तीसरा दिया है कच्छर्षि और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा और कथ्यर्थ और कच्छर्षि नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा कि कृष धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन होगा कच्छर्थः। तो प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि आशंका से यद्गिनम तदिदम स्पर्श क्षम रत्नम में रत्नम कहा गया है। तो आशंका से यद्गिनम तदिदम स्पर्श क्षम रत्नम, इसमें कह रहा है कि आशंका के रूप में अग्नि से उत्पन्न होने वाला रत्न, आशंका के रूप में अग्नि से उत्पन्न होने वाला रत्न, तो रत्न किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि दुष्यंत को, दूसरा दिया है भरत को, तीसरा दिया है शकुंतला को और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया है गौतमी को। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखें तो आशंका से भरा रत्न जी दुष्यंत को नहीं कहा गया है, भरत को भी नहीं कहा गया और गौतमी को भी नहीं कहा गया। ऑप्शन हमारा 3 सही होगा कि आशंका के रूप में अग्नि से उत्पन्न होने वाला रत्न शकुंतला को कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कृष यानी खींचना धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होता है। पहला ऑप्शन दिया है कर्ष, दूसरा दिया है कर्षतम, तीसरा दिया है कर्षत और चौथा दिया है कि कर्षतु में। तो प्रश्न नंबर 9 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि कर्षतु में। कृष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा कर्षतु में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वृद्ध धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। पहला ऑप्शन दिया है वर्धे, दूसरा दिया है वर्धस्व, तीसरा दिया है वर्धावहे और चौथा दिया है कि वर्धामहे। तो वृद्ध धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप वर्धे, वर्धस्व और वर्धावहे नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा वर्धामहे। तो प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि वृद्ध धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा वर्धामहे। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सिंह धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। पहला ऑप्शन दिया है अश्ययी, दूसरा दिया है अशेवही, तीसरा दिया है असेत और चौथा दिया है असेरत। तो प्रश्न नंबर 11 में सिंह धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि असेत होता है, अशयी, अशेवही और अशेरत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सत्यम न लक्षितो मया समवेगः सूक्ति के वक्ता हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने समय की गति या वेग को नहीं देखा या अनुभव नहीं किया। अब पूछ रहा है कि इस सूक्ति के वक्ता हैं। पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मचारी गुरु, दूसरा दिया है योगी राज, तीसरा दिया है माल्यश्री और चौथा दिया है गोपीनाथ। तो इसमें जो है कि ब्रह्मचारी गुरु, माल्यश्री और गोपीनाथ नहीं बोलते हैं, योगीराज जी बोलते हैं, क्योंकि ये समाधि लगाए हुए होते हैं और जब ये जगते हैं तब यही कहते हैं कि मैंने समय की गति या वेग को नहीं देखा। तो प्रश्न नंबर 12 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि योगी राज। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किमाधिकम कथयामो भारतवर्ष मधुनाम अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति अंश उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है शिवराज विजय से, दूसरा दिया है कादम्बरी से, तीसरा दिया है नल चंपू से और चौथा दिया है 10 कुमार चरितम से। तो जो शिवराज विजयम जो है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसमें 3 विराम है, 12 निश्वास है, वीर रस इसमें प्रधान रस है, उपजीव्य इसका इतिहास प्रसिद्ध है और अलंकार की बात करें तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। प्रमुख पात्र इसमें शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगी राज आदि सब माने जाते हैं।
यह शिवराज विजयम जो है यह 1870 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित ये 1901 ईस्वी में हुआ था। अब दे रहा है कि कादम्बरी से, तो कादम्बरी जो है तो ये बाणभट्ट की रचना है, विधा इसका कथा काव्य है, उपजीव भी इसका गुणाढ्य की बृहद कथा से लिया गया है। खंड जो है तो इसमें दो भाग हैं, एक पूर्व भाग है एक उत्तर भाग है। तो पूर्व भाग को बाणभट्ट ने ही रचा है, लेकिन उत्तरार्ध भाग को इनके जो पुत्र थे भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने पूरा किया है। श्लोक की बात करें तो इसमें 20 श्लोक इसके प्रारंभ में माने जाते हैं। श्रृंगार रस इसका प्रधान रस है, गुण माधुर्य है और रीति इसकी पांचाली रीति है। अब नायक देखा जाए तो नायक इसमें चंद्रापीड होता है, प्रमुख नायक चंद्रापीड होता है जो उज्जैन के राजा तारापीड और विलासवती का पुत्र होता है। प्रमुख नायिका देखा जाए तो कादम्बरी, और इसमें सहनायक भी है और सहनायिका भी है। तो सहनायक इसमें पुंडरीक है और सहनायिका इसकी महाश्वेता है, कादम्बरी की जो सखी हैं। तो अब इसमें जो है कि ये चंद्रापीड और वैशंपायन कथा का वर्णन किया गया है। अब तीसरा ऑप्शन दिया है नलचंपू। तो नलचंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध चंपू काव्य है, जिसमें राजा नल और दमयंती के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 7 उच्छ्वास हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि 10 कुमार चरितम से। तो 10 कुमार चरितम जो ये दंडी की रचना है, इसमें 10 कुमारों के चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरितम माना जाता है। यह 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो ये जो पंक्ति हमारे उपयुक्त में दी है कि किम दिकम कथयामो भारतवर्ष मधुनाम अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति, तो ये पंक्ति जो हमारी है शिवराज विजयम से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है कि शिवराज विजयम से। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ततो गंडस्योपरि पीटका समृत, यह सूक्ति किस अंक से उद्धृत है? पहला ऑप्शन दिया है प्रथम अंक से, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वितीय अंक से, तीसरा ऑप्शन दिया है षष्ठम अंक से और चौथा ऑप्शन दिया है कि पंचम अंक से। तो प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है कि यह पंक्ति द्वितीय अंक से उद्धृत है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अहम तावत स्वामी निश्चित वृत्ति मनु वर्तिष्य अंश के वक्ता हैं। पहला ऑप्शन दिया है सेनापति, दूसरा दिया है विदूषक, तीसरा दिया है राजा और चौथा दिया है शकुंतला। तो राजा, शकुंतला और विदूषक नहीं होगा। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि सेनापति। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तो 16 कह रहा है कि संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, श्लोक का पूर्वार्ध किस अंश से उद्धृत है? पहला दिया है कि द्वितीय से, दूसरा दिया है चतुर्थ से, तीसरा दिया है पंचम से और चौथा दिया है कि प्रथम से। तो चतुर्थ से, पंचम से और प्रथम से उद्धृत नहीं है। 16 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजा, श्लोक का पूर्वार्ध द्वितीय से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 16 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। 17 कह रहा है कि न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थायस्ति विधि प्रस्तुत सूक्ति में किसका कथन है? पहला ऑप्शन दिया है कि शकुंतला का, दूसरा दिया है राजा का, तीसरा दिया है सूत का और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प हमारा कट जाएगा। ऑप्शन बच जाता है 3 ठो कि शकुंतला का, राजा का और सूत का। तो प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि राजा का। प्रश्न नंबर 17 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि लक्ष्मी का मद होता है। पहला ऑप्शन दिया कि दुख को दूर करने वाला, नहीं, इसमें दुख को दूर करने वाला नहीं, इसमें ये सुकनास उपदेश है, इसमें लक्ष्मी की बड़ी निंदा की गई है, तो यह ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा दिया है सुखी बनाने वाला, संपत्ति को देने वाला और चौथा दिया कि अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला। तो दुख को दूर करने वाला भी नहीं होगा, सुखी बनाने वाला भी नहीं होगा और संपत्ति देने वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा
कि अंतिम अवस्था में भी शांति न होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। 19 कह रहा है कि कह पौर्वे वसुमतीम शासति शासी तरी दुर्विनीतानाम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? कह पौर्वे वसुमती शासति शशि तरी दुर्विनीताम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? पहला ऑप्शन दिया है शकुंतला, दूसरा दिया है भ्रमर, तीसरा दिया है राजा और चौथा दिया है अनसुईया। तो इसमें प्रश्न नंबर 19 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि इस पंक्ति के वक्ता जो हैं वो राजा है, न शकुंतला है, न भ्रमर है और न ही अनसुईया है। तो प्रश्न नंबर 19 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि राज्ञ परिग्रहो यहम, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया है राजा का, दूसरा दिया है शकुंतला का, तीसरा दिया है अनसुईया का, चौथा दिया है सूत्रधार का। तो यह जो हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो इसमें प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि यह कथन राजा का है, शकुंतला का, सूत्रधार का और अनसुईया का नहीं है। प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है कि राज्ञ परिग्रहो यहम, यह पंक्ति इसका यह कथन राजा का है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। 21 कह रहा है कि सुशिष्य दत्ता विधेय कौन है? पहला ऑप्शन दिया है प्रियंवदा, दूसरा ऑप्शन दिया है अनसुईया, तीसरा ऑप्शन दिया है शकुंतला और चौथा ऑप्शन दिया है कि गौतमी। तो सुशिष्य दत्ता विधेय हैं तो अनसुईया हैं, न प्रियंवदा है, न शकुंतला है, न गौतमी है। प्रश्न नंबर 21 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है कि अनसुईया। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम, ये डॉट दिया श्लोक पूरा, द्वैत वने वने चर। यह पूछ रहा है कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है कि आर्या छंद, दूसरा दिया है अनुष्टुप छंद, तीसरा दिया है वंशस्थ छंद और चौथा दिया है कि वसंत तिलका छंद। तो यह जो प्रस्तुत श्लोक है हमारा श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालिनी, यह जो है कि हमारे किरातार्जुनीयम से लिया गया है। किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण और पहला श्लोक भी है। किरातार्जुनीयम जो है 18 सर्गों में निबद्ध है, जिसमें कुल 1040 श्लोक माने जाते हैं। इसका प्रथम सर्ग जो है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम सर्ग की बात करें तो उसमें कुल 46 श्लोक हैं, जिसमें से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। रस की बात करें तो इसमें वीर रस प्रधान रस है और विधा इसकी काव्य रचना है। उपजीव्य इसका देखा जाए तो महाभारत के वन पर्व से माना जाता है। और यह शब्द जो है, यह महाकाव्य जो हमारा किरातार्जुनीयम है, यह श्रियः शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयांत शब्द पर ख़त्म होता है। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में यह पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो श्रिय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयांत शब्द पर ख़त्म होता है। तो हमारा किरातार्जुनीयम है। जैसा कि हमने देखा कि श्लोक नंबर 1 से लेके 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद है। अनुष्टुप, आर्य और वसंत तिलका छंद इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है कि श्रिय कुरूणाम में वंशस्थ छंद है। ये जो है मंगलाचरण इसका है कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदित समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो यह श्लोक हमारा वंशस्थ छंद में है। तो प्रश्न नंबर 22 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है
कि प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि शुश्रूवस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सप्तनी जने, यह उक्ति कही गई है। तो प्रश्न नंबर 23 पहला ऑप्शन दिया है कि कर्ण द्वारा, दूसरा दिया है गौतमी द्वारा, तीसरा दिया है अनसुईया द्वारा और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि प्रियंवदा द्वारा। तो प्रश्न नंबर 23 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है कि यह पंक्ति जो है वो कर्ण द्वारा कही गई है। तो प्रश्न नंबर 23 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। 24 कह रहा है कि विश्वामित्र की कन्या कौन थी। पहला ऑप्शन दिया है अनसुईया, दूसरा दिया है प्रियंवदा, तीसरा दिया है शकुंतला और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, 3 ऑप्शन बच जाते हैं। तो विश्वामित्र जो थे ये जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने मेनिका को भेजा। मेनिका जो थी कि एक अप्सरा थी और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए विश्वामित्र और इन्हीं लोगों के मेल से शकुंतला का जन्म हुआ था। तो विश्वामित्र की कन्या जो थी ये शकुंतला थी और अनसुईया और प्रियंवदा ये इनकी प्रिय सखियाँ थी। तो प्रश्न नंबर 24 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है कि विश्वामित्र की कन्या कौन थी, तो शकुंतला थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। 25 कह रहा है कि स्नेह पाप संकी यह वचन संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है गौतमी, दूसरा दिया है अनसुईया प्रियंवदा, तीसरा दिया है शकुंतला और चौथा ऑप्शन दिया है कि सारंगव और सारव दत्त से। तो प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि स्नेह पाप संकीय कथन अनसुईया और प्रियंवदा से संबंधित है। गौतमी, शकुंतला, सारंगो और सारदत्त से का यह वचन संबंधित नहीं है उनसे, यह वचन संबंधित है तो अनसुईया और प्रियंवदा से। तो प्रश्न नंबर 25 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। अब दिया है कि सवर्णलिंगी विदित समाययो। प्रश्न नंबर 26 है कि सवर्णलिंगी विदित समाययो के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैत वन में आया है। पहला ऑप्शन दिया है युधिष्ठिर के, दूसरा ऑप्शन दिया है दुर्योधन के, तीसरा ऑप्शन दिया है भीम के और चौथा ऑप्शन दिया है कि नकुल के। तो ये वनेचर जो ये किरात अर्जुनीय में है हमारा, तो वनेचर जो ये युधिष्ठिर का वनेचर होता है, युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया दूत होता है जो कि दुर्योधन के वृत्तांतों से अवगत होकर आया होता है यहाँ द्वैत वन में। तो प्रश्न नंबर 26 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि सवर्णलिंगी विदित समाययों के आधार पर वनेचर दुर्योधन के वृत्तांतों से अवगत होकर आया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। 27 कह रहा है गच्छ शिवासते पंथानः संतु, यह उक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन दिया है काश्यप की, दूसरा दिया है विश्वामित्र की, तीसरा दिया है अनसुईया की और चौथा ऑप्शन दिया है कि प्रियंवदा की। तो प्रश्न नंबर 27 और 27 में ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि गच्छ शिवास्ते पंथानः संतु, यह उक्ति जो है काश्यप ऋषि की है। तो प्रश्न नंबर 27 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। 28 कह रहा है कि मुच्छन्त यमी विकारः प्रायेण स्वर्य मंतेषु, यह कथन है। पहला ऑप्शन दिया है सारंगव का, दूसरा दिया है सारवदत्त का, तीसरा दिया है शकुंतला का और चौथा दिया है अनसुईया का। तो मुच्छत्यामि विकारः प्रायेण स्वर्य मंतेषु, यह कथन न ही अनसुईया का है, न शकुंतला का है, न सारव दत्त का है, यह कथन सारंगव का है। तो प्रश्न नंबर 28 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। 29 कह रहा है कि यमन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। पहला ऑप्शन दिया है हितकर, दूसरा दिया है अहितकर, तीसरा दिया है दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला और चौथा ऑप्शन दिया है कि मत वाला। तो प्रश्न नंबर 29 जो है 29 में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है।
तो अति गहन अंधकार जो होता है मतवाला होता है, न ही हितकर होता है न अहितकर होता है, न ही दीपक के प्रकाश से भी दूर होने वाला होता है। तो प्रश्न नंबर 29 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमा राधयेत पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है कि मूर्ख पद्धति से, दूसरा दिया है विद्वत पद्धति से, तीसरा दिया है दुर्जन पद्धति से और चौथा दिया है परोपकार पद्धति से। नीति शतकम में कुल 10 पद्धतियां हैं, जिसमें यह जो पंक्ति है, जो उद्धृत पंक्ति दी गई है, तो यह भर्तृहरि विरचितम् नीति शतक के मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। यह मूर्ख पद्धति का 5वां श्लोक है, जो कि पृथ्वी छंद में निबद्ध है कि कदाचिद अपि प्रयत्नसास विषाण मासादये नन्तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमा राधे। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि यह पंक्ति मूर्ख पद्धति से संबंधित है, विद्वत पद्धति से, दुर्जन पद्धति से और परोपकार पद्धति से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 30 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। इस पंक्ति में कवि जी कह रहे हैं कि परिश्रम के पूर्वक बालू को पेरते पेरते कोई तेल निकाल सकता है। मतलब कोई परिश्रम कर ले तो बालू को से भी तेल को निकाल सकता है, और तेज प्यास से व्याकुल व्यक्ति एकदम मृग तृष्णा का जल पी ले, इधर उधर घूमता फिरता कोई खरगोश की सींग को भी पा सकता है, परंतु मूर्ख जन के चित्त को, मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमा राधेत, मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। बालू को पेर के तेल निकाला जा सकता है, खरगोश की सींग मिल सकती है आपको इधर उधर ढूंढने पे, जो झिलमिलाती धूप होती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे पानी है, उसको भी आप पी सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह भर्तृहरि जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। 31 कह रहा है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ पंक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया है। पहला ऑप्शन दिया है विद्वान का, दूसरा ऑप्शन दिया है मूर्ख जन का, तीसरा दिया है सज्जन का और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह भी हमारा नीति शतक के मूर्ख पद्धति से उद्धृत है, और यह मूर्ख पद्धति का 3रा श्लोक है, जो कि आर्या छंद में निबद्ध है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। ये प्रस्तुत श्लोक जो है, इस श्लोक में कवि जी कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मतलब कि जो अज्ञानी है उसे आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, जो विशेषज्ञ है, ज्ञानी है, उसे आप और भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो घमंड में ये है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप क्या ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो स्वयं में ही जिसको अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ऐसे ज्ञानी या ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में जो है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, इस पंक्ति के अनुसार मूर्ख जन के स्वरूप को बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 31 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। 32 कह रहा है कि यहाँ देखिए बौदारो होगा कि बौदारो मस्तर ग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अंश नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है। तो यह पंक्ति भी हमारी नीति शतक के मूर्ख पद्धति से ही उद्धृत है। यह मूर्ख पद्धति का श्लोक नंबर 2 है। इसमें देखा जाए तो नीति शतक का जो मूर्ख पद्धति, इसमें श्लोक नंबर 30, 31 और 32 लगातार ही हमारी मूर्ख पद्धति से सवाल आते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूर्ख पद्धति लग रहा है कि कुछ
ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नीति शतक में कुल 10 पद्धतियाँ हैं और 10 पद्धतियाँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से ये हमारा कुछ मूर्ख पद्धति ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हमारे टीजीटी में नीति शतक की 10 पद्धतियों का अध्ययन करना है। परंतु इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मूर्ख पद्धति अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोधोपताश्चाने जीर्ण सुभाषितम। इस पंक्ति का यह पूरा श्लोक है। यह श्लोक जो है कि अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और यह नीति शतक का मूर्ख पद्धति का दूसरा श्लोक है। तो यह पंक्ति जो मूर्ख पद्धति से उद्धृत है, इस श्लोक में कवि जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं वो द्वेष में वो ग्रस्त हैं और जो राजा हैं वो गर्व से चूर हैं और जो अन्य लोग हैं, जो आम जनता है, वो अज्ञान की मारी हुई है और बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया है, अभी तक वह बाहर नहीं निकला है। तो यह जो पंक्ति हमारी मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 32 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। 33 कह रहा है कि पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है पितरी, दूसरा दिया है पितु, तीसरा दिया है पित्रे और चौथा दिया है पितरम। तो पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पितु, पित्रे और पितरम नहीं होगा, पितरी होगा। प्रश्न नंबर 33 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाता है कि पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पितरी होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। 34 कह रहा है कि कर्ति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन दिया है कत्रा, दूसरा दिया है कत्री, तीसरा दिया है कत्रे और चौथा दिया है कि कोई नहीं। तो ये कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा और कर्ति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हमारा कत्रे सही हो जाएगा, कतरा और कतरी नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 34 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि कतरे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। 35 कह रहा है कि कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि जलधिरीव लक्ष्मी प्रस्तुति, दूसरा दिया है चक्रवर्ती लक्षणोपेत, तीसरा दिया है कि त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः और चौथा दिया है हर इव जित मनमथ। तो प्रश्न नंबर 35 जो है 35 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि कादम्बरी के प्रारंभ में त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः सूक्ति को उद्धृत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 35 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए वही नीचे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 36 में कि त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि प्रथमा, दूसरा दिया है चतुर्थी, तीसरा दिया है पंचमी और चौथा दिया है कि षष्ठी। तो प्रथमा, पंचमी और षष्ठी विभक्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि चतुर्थी। नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 36 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। 37 कह रहा है कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि पुस्तकीय ज्ञान को, दूसरा दिया है धर्मशास्त्रीय ज्ञान को, तीसरा दिया है लौकिक ज्ञान को और चौथा दिया है कि गुरु का उपदेश। तो पुस्तकीय ज्ञान, धर्मशास्त्रीय ज्ञान और लौकिक ज्ञान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि गुरु का उपदेश। समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान गुरु के उपदेश को कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 37 ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। 38 कह रहा है कि सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रापीठ को, दूसरा दिया है तारापीठ को और तीसरा दिया है कादम्बरी को और चौथा दिया है सुकनास को। तो कादम्बरी को और तारापीठ को नहीं दिया है। उपदेश जो दिया गया है वो चंद्रापीठ को दिया है और सुकनास ने दिया है। तो प्रश्न नंबर 38 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा
कि सुकनासो उपदेश में चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। 39 कह रहा है कि माँ भैंसी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्राप्यसी श्यामः, यह कथन है। पहला ऑप्शन दिया है कि योगीराज का है, दूसरा दिया है छात्रों का है, तीसरा दिया है ब्रह्मचारी गुरु का है और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और माँ भैंसी पुत्री त्वामह मातु समीपे प्राप्यसी याम, यह कथन जो हमारा है तो वो योगीराज का नहीं है, छात्रों का भी नहीं, ये कथन हमारा ब्रह्मचारी गुरु का है। तो प्रश्न नंबर 39 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। 40 कह रहा है कि रुद्ध कंठा विशेषण है। पहला ऑप्शन दिया है कि महामुनि का, दूसरा दिया है गौर सिंह का, तीसरा दिया है विप्र कन्या का और चौथा दिया है कि यमन कन्या का। तो प्रश्न नंबर 40 में हम देखें तो महामुनि, गौर सिंह और यमन कन्या का कथन नहीं होता है। यह कथन जो है विप्र कन्या का होता है कि रुद्ध कंठा विशेषण, यह विप्र कन्या का विशेषण होता है। तो प्रश्न नंबर 40 ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। यदि अच्छी न लगे तो आप पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।